इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे करते हैं। राइट, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी सीखी हुई है लास्ट लेक्चर में, लेकिन इस तरह अगर एक पैरेंथेसिस में कुछ पॉलिनोमियल्स हों और सेकंड में ये पॉलिनोमियल्स हैं, इसको हमने लिखा हुआ है एक पैरेंथेसिस में और यहाँ दूसरा पैरेंथेसिस है, इनके बीच में देखें कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। राइट, और मल्टीप्लाई का निशान मैंने आपको क्या बताया था कि या तो आप डॉट लगा दें, इसका मीनिंग भी मल्टीप्लिकेशन है, और ये तो सबको पता है कि ये भी मल्टीप्लिकेशन है। राइट, अगर हम इस तरह देखें, मैं एक हॉरिजॉन्टली चल रही हूँ, एक लाइन में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखें, ये एक अगेन मैं आपको बता दूं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक लाइन में ऐसे, ये आपके पास है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको रूल दोबारा बता देती हूँ कि जब मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रा में, तो एक्सपोनेंट्स जिसको हम पावर भी कहते हैं वो आपस में ऐड होती हैं, लेकिन ये बेस जो है वेरिएबल सेम होना चाहिए। ये नहीं होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और आप इसकी एक्सपोनेंट को वाई में ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, सेम एक्स हो। इस क्वेश्चन में तो सिंपली एक्स ही है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके पास। कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और एक्सपोनेंट आपस में ऐड होती है, ये बात याद रखें। एक्सपोनेंट को हम ऐड करते हैं और कोएफिशिएंट को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो शुरू करते हैं, पहले हम 2x स्क्वायर से इस पैरेंथेसिस को करेंगे और फिर हम प्लस x से इस पैरेंथेसिस को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं। देखें, तो मैंने आपको कहा कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 3 टाइम्स 6, ये 6 हो गया, 2 3 टाइम्स 6, और x स्क्वायर सेम बेस है, ये भी x है, ये भी x है, दोनों की एक्सपोनेंट पावर ऐड हो जाएंगे, जो हो गया x4। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे x4 लिख दिया। अब आप 2x स्क्वायर, इससे x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, 2 1 टाइम 2, राइट, ये 2 हो गया। ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, सेम वेरिएबल है, इनका एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 2 + 2, ये 4 हो गई। सिमिलरली अब 2x स्क्वायर को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये साइन माइनस का होगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई में साइन आपने चेंज करने होते हैं। इस 2 का कोई साइन नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 1 टाइम 2, इसके साथ कोई एक्स स्क्वायर या एक्स नहीं है, तो सिर्फ 2 1 टाइम 2 और ये 2x स्क्वायर एज इट इज हो गया। राइट, यहां से यहां तक हमने क्या किया कि 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब हम इन अगेन इस पैरेंथेसिस को, इस ब्रैकेट को प्लस x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें x से मल्टीप्लाई किया, 3 एज इट इज हुआ, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट नहीं था x का, ये x स्क्वायर है, इसकी पावर कुछ नहीं है, इट मींस कि इसका एक्सपोनेंट 1 है, 2 + 3 x³ हो गया, सेम बेस थी। राइट, अब हम x को इस x से करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, और x को जब 1 से किया तो ये पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अलजेब्रा में, -x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, जो सेम आपके पास एक्सपोनेंट है उनको एक साथ कर ले। देखें, ये 6x4 है, ये 2x4 है, प्लस इन दोनों को हमने एक साथ कर लिया। फिर क्या होगा, -2x स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं है, ये एज इट इज हुआ, ये है 3x³ + x³ -x, तो 6x पावर x4 और 6x एक्सपोनेंट 4 + 2x एक्सपोनेंट 4, इनको हम ऐड कर लेंगे, ये देखें ये प्लस हो रहे हैं, तो 8x4। अगेन जिसका एक्सपोनेंट सेम है उनको हम आपस में ऐड करेंगे, ये 2x स्क्वायर इसके साथ ऐड नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर 4 है और इसकी 2 है, तो ये एज इट इज रहा, क्योंकि और हमारे पास कोई एक्स स्क्वायर नहीं है। क्यूब में देख लेंगे, ये भी x³ है, ये भी x³ है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 3 + 1 4x³ -x, और ये आपके पास आंसर हो गया। तो ये क्या है, ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। राइट, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ आपके पास है z³ + z² और वी कैन से z³ और +z²।
इसको आपने इस पैरेंथेसिस से मल्टीप्लाई करना है। देखिए इनके बीच में कोई साइन नहीं है, अगर यहाँ प्लस होता माइनस होता तो आपने और ज़्यादा थोड़ा केयरफुल होना होता। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मीनिंग है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन अगेन एंड अगेन जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैं ये रूल ज़रूर बताती हूँ कि मे भी आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मल्टीप्लाई क्या, डॉट भी मल्टीप्लाई ही का निशान को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्या करते हैं कि पहले हम z क्यूब से 3z स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पैरेंथेसिस को करेंगे सेम, कोएफिशिएंट को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पावर आपकी सेम पावर ऐड होंगी। तो ये हम जब z क्यूब को इसके साथ करेंगे तो देखें 3 1 टाइम 3, ये 3 तो एज इट इज हो गया, ये भी z क्यूब था, ये भी z है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो गया z पावर और एक्सपोनेंट 5। अब आप z क्यूब से z स्क्वायर को कर दें तो हो जाएगा z5। ये देखिए इसकी 2 पावर है, मल्टीप्लाई करते हुए कीप इन माइंड कि पावर आपस में ऐड होंगी, राइट। अब आप z क्यूब को 1 से करें, लेकिन साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस का साइन है, आपने यहाँ लगाना है z क्यूब, क्योंकि यहाँ कोई z नहीं था। ये डन हो गया। अब आप z स्क्वायर से सेम इस पैरेंथेसिस को करें, इसको आप z से करें तो ये हो जाएगा 3, और ये z स्क्वायर मिलके z4 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट आपने ऐड करने होते हैं, कोएफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करना होता है। प्लस z स्क्वायर तो z4 हो गया, और माइनस z स्क्वायर ये हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि जिसकी पावर या जिसके एक्सपोनेंट सेम है उनको आपने सेम प्लस और माइनस करना है। ये z5 हो गया, z क्यूब के साथ कुछ नहीं है, ये 3z4 और z4 हो गया। देखिए मैं अगेन ये नहीं कर रही हूँ कि प्लस माइनस करते हुए ये z पावर 5 है और उसके साथ में z क्यूब को ऐड कर रही हूँ, नो। जिसकी सेम एक्सपोनेंट होंगे वो प्लस और माइनस साथ होंगे। ये 3 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 4z एक्सपोनेंट 5, नेगेटिव z क्यूब ये एज इट इज रहा, ये प्लस हो जाएगा 4z4 माइनस z स्क्वायर, और ये आंसर है। अगेन ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपके पास। देखिए इंस्टेड ऑफ लास्ट टाइम आपके यहाँ पे पास दो उसमें पॉलिनोमियल्स में टू पॉलिनोमियल था, ये ट्राई पॉलिनोमियल है, राइट। 1 2 3 इसमें है 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। अगेन कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा आपका, राइट। 4y स्क्वायर से इसको कर दें, कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 3 टाइम्स 12, पावर आपस में ऐड होंगी y4, ये हो जाएगा 4। अब आप 4 को h से कर लें तो 4h स्क्वायर y, एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसको भी आप पहले लिखें डजेंट मैटर, अल्फाबेटिकली एच पहले आता है इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया। आप वाई स्क्वायर एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देन माइनस, माइनस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइनस 4y स्क्वायर के स्क्वायर, और आप इसको के स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। प्लस अब एक्स स्क्वायर से इसको सिमिलरली कर लें, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आप एक्स स्क्वायर से इसको करें एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, z से इन सबको करेंगे, 3y स्क्वायर z एच स्क्वायर z, और फिर क्या होगा माइनस के स्क्वायर z। अब आप देखें कि कोई ऐसी पावर और जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लगे उसको हमने प्लस एंड माइनस करना है। ये y4 है और कोई y4 हमारे पास नहीं है, राइट। ये है 4 एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोई और एच स्क्वायर वाई स्क्वायर है, देखिए ये एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इनको हम नहीं ऐड करेंगे। ये के स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कोई और है आपके पास के स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ नहीं है, ये के स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये एज इट इज रहेगा। अब आप देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है आपके पास, नहीं है। एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी नहीं है, ये के स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो मीन आप किसी को भी प्लस और माइनस नहीं कर सकते, और यही आपका आंसर है। ये हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन हुई। मल्टीप्लिकेशन में मैं अगेन आपको बता दूं क्या करते हैं कि कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और पावर अगर आपके पास सेम वेरिएबल है, सेम बेस होनी चाहिए, उसकी पावर को ऐड करते हैं, उसके एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट लेसन में हम वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और वो भी बहुत सिंपल होगी आपके लिए। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।